नमस्कार साथियों। एलोंग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 23वीं कड़ी में आपका स्वागत है। ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि ऊर्जा की चुनौतियों पे चर्चा करते हुए नेगेटिव एस्पेक्ट अधिक आगे आते हैं, तो क्यों ना कुछ आराम की बात की जाए, सुकून का जिक्र हो, रिलैक्सेशन के साज को भी छेड़ा जाए। इसलिए आज का विषय है नींद, आराम का सबसे नायाब तरीका। शबे फुरकत का जागा हूं, फरिश्तो अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। आप भी सोचते तो होंगे आभार के साथ कि नव ऊर्जा से भरी सुबह आती है। कामकाजी दिन में शरीर मन ऊर्जा को खर्च करता है, फिर रात को थके हारे स्व को नींद सुला देती है और सुबह सब फिर तरोताजा। नींद की अहमियत की बात करेंगे। दाता ने किस कद्र ऊर्जा का सर्कल परफेक्शन उत्कृष्टता के साथ चला रखा है। सामान्यतः हमें नींद के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर हमें इसकी असल अहमियत तब समझ में आती है जब हमें नींद आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। किन्हीं नाउम्मीदी के क्षण या किसी डर भय में ही गालिब ने लिखा होगा, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अनिद्रा, इंसोमनिया। अगर हम बहुत चिंतित हों या बहुत एक्साइटेड, तो थोड़े समय के लिए इसके शिकार हो सकते हैं, और जब हमारी एंग्जाइटी चिंता खत्म हो जाती है तो सब सामान्य हो जाता है। अगर हमें अच्छी नींद नहीं आती है तो ये एक समस्या है, क्योंकि नियमित नींद हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ एवं चुस्त रखने के लिए निहायत जरूरी है। हालांकि ढेरों चैनल्स हैं योग निद्रा पे, पर थोड़ा शारीरिक श्रम, फिटनेस एक्सरसाइजेस या काम के बाद थक के टीवी देखते देखते लुढ़कने में जो आनंद है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी प्रिय चीज है नींद। कहीं भी आने लगती है अगर हम थके हुए हों, बोर हो रहे हों, या बस ढीला छोड़ देने की हमारी प्रवृत्ति हो। नींद को नहीं परवाह कि हम सफर में हैं या मीटिंग में, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, भीड़ में हैं या अकेले, नींद कहीं भी घेर सकती है। हालांकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है अगर हमें खर्राटे आते हैं तो। नींद एक सिग्नल है कि धैर्य की सीमा होती है। लंबी प्रेजेंटेशंस और लंबी खींचने वाली मीटिंग्स ऐसी परीक्षा अक्सर लेती हैं। स्लीप स्टेज नॉट इवन इफ द मॉर्निंग बिट्स। सच, नींद का अपना रुतबा होता है। उसे नहीं परवाह किसी ओहदे और पोस्ट की, ना लिहाज उम्र या अनुभव का। एक उम्र के बाद तो इसका ही तुर्रा चलता है, एंड इट हैज द टेंडेंसी टू डिक्टेट टर्म्स, खासकर तब अगर हमने इसे उम्र के किसी दौर में लाइटली ट्रीट किया होता है, तो ये अपने पूरे जलवे दिखा सकती है उस समय दगा दे के जब इसकी जरूरत हो या इसका समय हो। नींद का ईगो अगर हमने हर्ट किया होता है, तो ये उस ईगो को स्थापित करने में अक्सर कामयाब रहती है। नींद के दोस्त हैं ध्यान, प्रेयर, गाइडेड मेडिटेशन, अध्ययन, हल्का सा संगीत, और नींद के दुश्मन हैं किसी भी तरह की चिंता, डर, दुख, तकलीफ, शारीरिक पीड़ा, इल हेल्थ। दुख की घड़ियों में अगर नींद आ जाती है तो रब की मौजूदगी का एहसास है कि वो साथ हैं। नींद अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, आधिपत्य बनाना चाहती है और बनाए रखती है। उसे पसंद होता है कि उसे लेजिटिमेट ड्यू तरजीह दी जाए, ख्याल रखा जाए उसके समय का, तवज्जो दी जाए उसकी जरूरत को, वरना वो अच्छे दोस्त की मानिंद नाराज भी हो सकती है। पर साथियों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर महाशक्तियों द्वारा संचालित युग में नींद ने थोड़ी हार मान ली है। जब खूब रात में नींद को तोड़कर
मोबाइल की तीखी लाइट में हमारा आशय मैसेज नोटिफिकेशन देखने के साथ साथ कहीं यह भी होता है कि वो ऑनलाइन तो नहीं। नींद वास्ता नहीं रखना चाहती बेवजह के ख्यालों से, बेवक्तन स्मृतियों से। उसे नहीं पसंद उसके लिए निर्धारित अवधि में खलल डालकर किसी को भी आने दिया जाए, अटेंड किया जाए, चाहे वो सृजनशीलता हो या देर तक का अध्ययन। नींद को पसंद है ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाना, उठ जाना, और ऐसा वो अक्सर प्रयास करती है कि हम इस आदत को अपनाएं। नींद बुरा सा मानती है शोर, अवांछित बातचीत, कर्कश संगीत, यानी किसी भी तरह की लाउडनेस नींद को तंग करती है। इसलिए वो बहुत विनम्रता के साथ स्वयं को असर्ट करती है, थोड़ा जम्हाइयों में, हल्की सी झपकी में, या जिन्हें हम कहते हैं ना झूठे और झुटियां, और चाहती है नींद कि हम उसके सिग्नल्स को स्वीकार करें। नींद हर 24 घंटे में नियमित रूप से आने वाला वो समय है जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं और आसपास की चीजों से अनजान रहते हैं। नींद के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM, यानी वो अवस्था नींद का लगभग 5वां हिस्सा होता है। इस दौरान दिमाग बहुत सक्रिय होता है, आंखें तेजी से हरकत करते हैं, हम सपने देखते हैं, लेकिन हमारी मांसपेशियां बहुत ढीली रहती हैं। दूसरा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NON-REM। इसमें मस्तिष्क शांत रहता है, रक्त में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिससे हमारा शरीर दिन भर की टूट फूट की मरम्मत करता है। पूरी रात में हम लगभग 5 बार REM एवं NON-REM निद्रा के बीच आते जाते हैं और सुबह के समय ज्यादा सपने देखते हैं। एक सामान्य रात में हम लगभग हर 2 घंटे पर 1-2 मिनट के लिए जगते हैं। सामान्यतः हम इस जगने के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन इतना ख्याल रहता है उठने पे कि घबराहट हो रही थी या कुछ हो रहा था बाहर, जैसे शोर या खर्राटों की आवाज। अच्छी नींद हमारी अच्छी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए अपरिहार्य है, नॉन नेगोशिएबल। बचपन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि नींद बहुत सुखद होती है छुटपन में, गहरी और यकायक आने वाली। जब बचपन मिस करते हैं हम, तो कहीं वो नींद भी मिस कर रहे होते हैं जब कोई लोक कथा लोरी का काम करती थी। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा। नींद के लिए कोई भेद नहीं होते, न जाति, धर्म, रंग के, न आर्थिक विषमताओं के, न सत्ता और जनता के। हाँ, जिसके पास जितना अधिक भौतिक सुखों का भंडार होता है, उतना ही नींद की सहजता कुप्रभावित होती है। बचपन में गर्मियों में छत पे छिड़काव करके बिना पंखे में आने वाली नींद AC की ठंडक में आने वाली नींद का मुकाबला नहीं कर सकती। तब सुबह का उठना असल फ्रेश होता था, अब भारी सर और अस्वस्थता भरा। राही मासूम रजा के शब्दों में, इस सफर में नींद ऐसी हो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। नींद बहुत प्यारी दोस्त है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ जो असल वेल्थ है, उसकी परिचायक भी है, संबल भी। दिन की नींद रात की नींद की भरपाई नहीं कर सकती। नींद को लगातार इग्नोर किए जाने पे नींद कभी कभी रिवेंजफुल हो जाती है। जब हम ध्यान नहीं देते नींद की आवश्यकता पर और टालते रहते हैं नींद की जरूरत को, इसे फॉर ग्रांटेड लेकर सफर पे निकलना या महत्वपूर्ण टेक्निकल काम करना सही नहीं, क्योंकि ऐसे में नाकाबिले पूर्ति नुकसान हो सकता है और हमारी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। नींद की नेचर और कारगुजारी को लेकर कई सिद्धांत हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी, रेस्टोरेटिव थ्योरी और ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। तीनों ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सिद्ध करते हैं कि नींद उन एनर्जीज को रेस्टोर करती है जो जागते समय खर्च होते हैं। नींद पे हमारे लाइफस्टाइल का बदलाव, डाइट, वर्कप्लेस,
स्ट्रेस का पूरा असर पड़ता है और जो हमारे शरीर का गठन, वेट और स्वास्थ्य की दशा का निर्धारण करता है। क्योंकि ये सभी तत्व, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइजेस, रेस्ट, स्ट्रेस, हमारी ऊर्जा का खर्च, संचय और संतुलन में बदलाव लाते हैं। नींद ना सही आई हो तो फिटनेस एक्टिविटीज भी हो ही नहीं सकती। नींद पे दारोमदार होता है मसल रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू ग्रोथ और हार्मोन रिलीज का। अपर्याप्त नींद हमारा मूड खराब, तनाव, डिप्रेशन, यादाश्त कम और थकन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन, बीपी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का कारण बनती है। एक्सट्रीम केसेस में स्किट्सोफ्रेनिया का कारण भी सही मात्रा में नींद का ना आना होता है। अलग अलग एज ग्रुप्स की नींद की ड्यूरेशन बारे जरूरत अलग अलग होती है। एक बात तय है कि जितनी चाहिए नींद वो शरीर ने खींच लेनी है, जैसे भी। इसलिए नींद से पंगा उचित नहीं। नींद केवल इंसानों से नहीं, देवी देवताओं से भी जुड़ी है। यानी ऊर्जा प्रदायक नींद संपूर्ण ब्रह्मांड की आवश्यकता है। एक ही सवाल है जो बड़ी सहजता से पूछा जाता है, पर जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं हो सकता। सो रहे थे क्या? बॉटम लाइन ये है साथियों कि नींद बहुमूल्य है हमें हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज रखने के लिए। अच्छा होगा कि इसे कलाया ना जाए, इसकी आलोचना ना की जाए और इसके कभी कभी गाहे बगाहे समय असमय आने पे बुरा ना माना जाए। नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, पर नींद ख्वाब दिखाती भी है और उन्हें पूरा करने के लिए ना सोने की जिद भी देती है। दाता का शुक्र मानना चाहिए जब अच्छी सी नींद से उठते हैं, क्योंकि ये वो नियामत है जो हमें सबसे अधिक अमीर और भाग्यशाली महसूस करवाती है। साथियों, प्रकृति के नियम बेहद खूबसूरत हैं। उनकी अनदेखी न करें। नींद को उसका समय जरूर दें। आप गौर से सुनते हैं पॉडकास्ट, मेरी खुशकिस्मती है। ऐसे में दास्तां कहते कहते सो भी जाऊं तो कोई गम नहीं। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।